वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुत्साहिदा, होमियो फिजिशियन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो लो ब्लड प्रेशर के बारे में है। ये बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर के बारे में क्लिनिकली जो प्रूफ है उसमें लो ब्लड प्रेशर आजकल बहुत ज़्यादा आम होने लगे। सिम्टम होते हैं, साइन एंड सिम्टम होते हैं, वो किस तरह से होते हैं। अगर बीपी लो हो रहा है, सबसे पहले तो हाथ पाँव में ताकत नहीं होगी, काम करने में जी नहीं लगेगा या हर काम करते हुए दिल उगता जाएगा, सफोकेशन होगी, दम घुटेगा और सांस लेने में यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा आपको, चक्कर आते हैं, पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है। अब हम आ जाते हैं इसकी काजेज़ की तरफ। इसकी जो काजेज़ होती हैं, सबसे पहले इसका जो काज होती है वो आपके खून की कमी है, यानी आप एनीमिक होते हैं। तो आपको हो सकता है कि आपको चक्कर आना शुरू हो जाए और आप फेंट हो जाएं या हाइपो की तरफ आप चले जाते हैं, हाइपोटेंशन की तरफ, यानी लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट कहलाते हैं। अगर कोई आप मेडिसिन ऐसी ले रहे हैं जिसके एक लंबे अरसे से आप मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कि गाउट, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, जैसे कि शुगर और बीपी, मुसलसल जो हाई की टैबलेट लेते रहते हैं, बाद में वो बीपी लो के पेशेंट बन जाते हैं। थायराइड के जो पेशेंट होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है और उनका फ्यूल जो होता है वो बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होता है, उसकी वजह से उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है या लो बीपी की शिकायत होती है। कुछ लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, कुछ लोग सेक्सुअल पिल्स लेते हैं और कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा रोमाटिज्म की मेडिसिन लेते हैं, यानी उन्हें गठिया या उन्हें जो हड्डियों की बीमारी होती है उसकी मेडिसिन मुसलसल लेते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें बीपी लो की शिकायत हो जाती है। अगर डिहाइड्रेशन है आपको, यानी पानी की अगर आपको कमी है या आप कम पानी पीते हैं, जैसे कि पल्सटीला की पेशेंट कम पानी पीती है या पीसीओडी की जो पेशेंट होती है वो कम पानी पीती है, जिसकी वजह से उसमें जो है डिहाइड्रेशन होती है और बीपी लो जो है वो उनका रहने लगता है। अगर आपको डायरिया हो गया है तो डायरिया के बाद भी बीपी लो जो है वो मुमकिन है कि आपका बीपी लो। ये तो हो जाता है समटाइम ऐसा कि अभी-अभी अगर आपको एक्यूट कंडीशन में हुआ है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि अगर आप एनीमिक हैं, यानी आपको खून कम बन रहा है जिसकी वजह से आपको बीपी लो होता है, तो उसके लिए आप चाइना लेंगे। चाइना 30 बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, आप भी ले सकते हैं, प्लाज़्मो के अंदर भी आप टैबलेट की फॉर्म में ले सकते हैं। ये एनीमिक जो पीपल होते हैं उन लोगों के लिए। उनको डायबिटिक होती है, तो वो अपनी मेडिसिन जो है वो ज़रा चेंज टाइम में ले सकते हैं या अपनी मेडिसिन ज़रा कम लें। कुछ लोग जो पिल्स बहुत ज़्यादा लेते हैं नींद की और उनका बीपी लो होता है, तो उन लोगों को भी चाहिए कि वो अपनी जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी-सी चेंज कर लें। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका बीपी लो नहीं होता, मगर वो स्पाइन पोज़ीशन पर लेटे हुए होते हैं और जब वो बीपी चेक करवाते हैं तो अपने वहम की वजह से वो ये समझते हैं कि बीपी लो हो रहा है। एक्चुअली उनका बीपी लो नहीं होता और ये है कि वो स्पाइन के यानी लेटे-लेटे बीपी लो ही आता है। कुछ लोग नहाने के बाद ऐसा फ़ील करते हैं कि उनका बीपी लो हो रहा है, तो ये एक नॉर्मल बात है। उसे वहम में अगर पाल लिया जाए तो ये बहुत साइड इफ़ेक्ट देती है और हर नहाने के बाद ऐसे फ़ील होता है कि हमें बीपी लो हो रहा है। कुछ लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद बीपी जो है उनका लो होने लगता है या उन्हें नींद आने लगती है, तो वो बेसिकली जिगर के पेशेंट होते हैं, चैलिडोनम उन्हें लेनी चाहिए तो वो ठीक हो जाएँगे। अगर इन्फेंसी में यानी अगर बच्चों में बीपी लो की बीमारी हो रही है या प्रेगनेंसी में बीपी लो की बीमारी हो रही है, तो उसके लिए बहुत सारे लोग टैबलेट लेते हैं छोटे बच्चों के लिए और प्रेगनेंसी में ये जिन्होंने अल्कोहल छोड़ी है और उसके बाद उन्हें शिवरिंग होती है, पसीना आता है, ये बीपी लो होता है, उसके लिए होम्योपैथी में एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसका नाम एंजियोटन उसका नाम है। एंजियोटन जो है वो बहुत ही सेफ मेडिसिन है। अगर आपका बॉर्डर लाइन भी क्रॉस कर गया है बीपी, उसके बाद अगर आप इसको लेना शुरू कर देते हैं प्रॉपर 1 से 2 माह, तो आपका बीपी बिल्कुल ठीक हो सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप सेफ मेडिकेशन चाहते हैं, तो उसके लिए ये शवाबे की मेडिसिन है, मैं यहाँ पे तस्वीर लगा दूँगी। एंजियोटन जो है ये सेफ मेडिसिन है, आपके बच्चों के लिए भी ठीक है, बुजुर्गों के लिए भी ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है और साथ में आपको जो क्रॉनिक बीपी लो की प्रॉब्लम हो गई है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपने कंटिन्यूअसली मेडिकेशन की है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके मेटाबॉलिज़्म जो है वो ज़्यादा फ़ास्ट नहीं है और आपको गैस और अपच होने लगता है, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। अगर आपको
लेंथन कंडीशन में आप चले गए हैं, यानी आपका किसी चीज़ को हाथ लगाने का दिल नहीं करता, काम करने का दिल नहीं करता, आपका उठने को दिल नहीं करता, आप लेटी हुई हैं या लेटे हुए हैं, आपको ऑलवेज़ भी ऐसी कंडीशन है, या बात करते हुए आप आँखें बंद कर के बात करते हैं और आप में इतनी कंडीशन नहीं होती कि आप अपने नज़र को कुछ ज़्यादा देर तक आँखों को खुला रख सकें, जो कि बीपी लो की एक निशानी होती है या एक टर्म होती है, तो आपको एंजियोटन अगर आप लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको सीरियस लीवर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो गई है, इसकी जैसे सोराइसिस की तरफ, फैटी लीवर की तरफ अब आप चले गए हैं और हेपेटाइटिस बी की तरफ आप चले गए हैं और उसके बाद आपका बीपी लो होता है, तो उसके लिए आप जो है चेलिडोनम और कोडोफाइलम भी अगर साथ में लेते हैं और एंज्यूटन अगर आप लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आपको इसको प्रॉपर इस्तेमाल में रखना चाहिए। इसको लेते किस तरह से हैं, 1 कप पानी आपने लेना है, नॉर्मल जो पानी होता है उबला हुआ और ठंडा किया हुआ, उसको आप एक गिलास में लेंगे और उस गिलास का आधा कप जितना उसमें पानी होगा, उसमें 10 से 15 कतरे डालेंगे और सुबह और शाम लेंगे। और जिन लोगों को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है वो 2 टाइम ले सकते हैं, और जिनको बीपी की अभी एक्यूट प्रॉब्लम है, यानी अभी-अभी प्रॉब्लम शुरू हुई है, वो दिन में अगर एक बार भी ले लेते हैं तो उनके लिए इनफ होगा। जो प्रेगनेंसी जिनको होती है और सुबह-सुबह उठते ही उनको वोमिट होती है और उनका बीपी जो है वो लो उसके बाद हो जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी सुबह और शाम के लिए अगर ये ले लेते हैं आप जो ये ड्रॉप्स हैं ड्यूटन, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो लो बीपी के बारे में भी था और एंड्यूटन जो है ड्रॉप्स हैं उनके बारे में भी था। और अगर बॉर्डर लाइन क्रॉस कर जाता है आपका बीपी तो उसके लिए भी है, क्रोनिक बीपी के लिए भी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।